चलिए इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स, यानी हमको टर्म्स पहचानने और उनके कोएफिशिएंट्स पहचानने हैं। तो देखिए हमने टर्म्स पहचानना कैसे सीखा है कि जहाँ पर भी प्लस या माइनस लग गया हो वहाँ जाके टर्म अलग हो जाता है। तो जैसे ये देखिए इसमें एक टर्म ये है, क्योंकि यहाँ पे आके माइनस आ गया इसीलिए टर्म ख़त्म। उसके बाद दूसरा टर्म ये। अब देखिए इसका वेरिएबल ये पूरा है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया कोएफिशिएंट, और ये पूरा क्या हो गया, टर्म। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, और ये इसका कोएफिशिएंट, और ये पूरा 3zy क्या हो गया, टर्म हो गया। अब जैसे 1 देखिए प्लस लग गया यहाँ पे, टर्म ख़त्म, यानी इसका टर्म 1 है। ये x है, ये एक्स स्क्वायर है। अब इसके आगे क्या लगा है, 1 के आगे 1 ही लगा है तो 1 इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। x के आगे क्या लगा है, 1x। ठीक है, तो ये भी इसका कोएफिशिएंट, इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है, 1। तो तीनों का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 1 1। ठीक है, अब देखिए इसमें टर्म कहाँ ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस लगा इसलिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये एक टर्म हो गया। अब देखिए इस पूरे के आगे क्या लगा है, 4। तो नंबर हमेशा कोएफिशिएंट जाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे लेकिन हम साइन के साथ लेंगे -4, क्योंकि हमेशा साइन के साथ लिया जाता है। तो ये कोएफिशिएंट जेड स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। अब देखिए 3, तो एक टर्म ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो गया, टर्म ख़त्म। उसके बाद दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये। ठीक है, अब 3 तो 3 ही है। ठीक है, पी क्यू के आगे कुछ नहीं है लेकिन माइनस है तो इसलिए -1। क्यू आर के आगे कुछ नहीं है इसलिए 1। ठीक है, आर पी के आगे कुछ नहीं है लेकिन माइनस के साथ है तो -1। अब देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। x है x/2। देखिए जैसे x इंटू 1/2 क्या होता है, x/2। तो ये हमको ध्यान रखना है। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म ये हो गया। अब देखिए x किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी उसके आगे क्या है, 1/2। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1/2। वैसे ही y का भी क्या हो जाएगा, 1। अच्छा ये सब प्लस में इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि साइन प्लस में है। ठीक है, अब देखिए -xy का कोएफिशिएंट माइनस लगा है तो -1। ठीक है, सिक्स्थ, ये एक टर्म ये है। ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। साइन आ रहा है प्लस माइनस का तो वहाँ टर्म ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 0.3। इसका कोएफिशिएंट माइनस के साथ 0.6, साइन के साथ हमेशा लिखना है, +0.5। ये इसके कोएफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व होता है। ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स एज बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो जिसमें एक टर्म होते हैं वो मोनोमियल होता है, जिसमें दो टर्म वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए x + y, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो क्या 1 + 1 कितना होता है, 2। तो ये कैसे टर्म हो गए, बाइनोमियल। ठीक है, अब जैसे 1000 है, 1000 तो इसमें एक ही टर्म है क्योंकि कहीं प्लस माइनस नहीं दिख रहा है तो इसीलिए ये मोनोमियल। ठीक है, अब देखिए गिनिए इसमें, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो ऐसे तो हमारे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जब भी 3 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब देखिए इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो तीन टर्म के लिए क्या यूज़ होता है, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए एक टर्म, यहाँ माइनस एक ख़त्म, दो टर्म, दो टर्म के लिए क्या यूज़ होता है, बाइनोमियल। ठीक है, देखिए एक टर्म, दो टर्म। ठीक है, ये क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरह जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके आंसर आप हमको कमेंट में दीजिए। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐड करिए इनको। ठीक है, अब ऐड कैसे होता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जहाँ जहाँ कॉमा है, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ जो बोला है वो करना है।
अगर ऐड बोला है तो ऐड कर देंगे, और सारे एक्सप्रेशन को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे एक एक्सप्रेशन है ए बी माइनस बी सी, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाला, कॉमा था तो वहाँ प्लस किए। फिर दूसरा एक्सप्रेशन है बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा है प्लस, फिर सी ए माइनस ए बी। तो हम क्या जानते हैं कि हमेशा लाइक लाइक टर्म का एडिशन होता है, लाइक टर्म का एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए, तो इनमें से एक जैसे को ढूंढना है। तो ए बी किसको पहचानेगा, इस ए बी को। तो ए बी और इस साइन के साथ हमेशा आगे वाले के साथ जाता है, तो माइनस ए बी। ठीक है, फिर माइनस बी सी है, माइनस बी सी किसको पहचानेगा, बी सी को, लेकिन इसके सामने साइन क्या है, प्लस बी सी। ठीक है, फिर ये ख़त्म, ये ख़त्म, फिर माइनस सी ए बचा, माइनस सी ए किसको पहचानेगा, सी ए वाले टर्म को, तो प्लस सी ए। देखिए ए बी माइनस ए बी जीरो, माइनस बी सी प्लस बी सी, ये भी जीरो। ठीक है, माइनस सी ए प्लस सी ए, ये भी जीरो, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड का आंसर ऐसे ही आप लोग हमें कमेंट में दीजिए। थर्ड का क्या है, देखिए 2p² q² माइनस 3pq। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, +4। ठीक है, कॉमा है, प्लस, ये देखिए दूसरा ब्रैकेट 5 + 7pq माइनस 3p² q²। अब देखिए p² q² है, तो ये किसको पहचानेगा, सिर्फ p² q², और कहीं p² q² है ही नहीं। तो 2p² q², इसके सामने साइन क्या है, 3p² q²। ठीक है, और बचा क्या अब, -3pq। ठीक है, pq किसको पहचानेगा, 7pq को, 7pq। बचा क्या, +4, और बचा +5, नंबर से ऐड होगा। अब देखिए 2 - 3, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन जो होता है बड़े वाले का लगता है, तो यानी 3 - 2, और साइन 3 का लगा, क्योंकि 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, तो -1 p² q²। अब देखिए ऐसे ही इसमें भी ये माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 7 बड़ा है, इसीलिए +7 - 3 क्या होता है, 4pq, +4 + 5 क्या होता है, 9। तो इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है l² + m²। ठीक है, कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, प्लस, फिर m² + n², फिर +n² + l²। ब्रैकेट हमेशा दीजिए, तभी क्वेश्चन सही होगा। 2lm + 2mn + 2nl। ठीक है, अब देखिए l² किसको पहचानेगा, यहाँ भी l² नहीं, यहाँ भी l² नहीं, यहाँ है l² प्लस l², प्लस क्या आ गया है, m² किसको पहचानेगा, सिर्फ m² को, m²। फिर ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, n² बचा, n² किसको पहचानेगा, n² को, और किसी को नहीं, प्लस। अब देखिए 2lm है, 2mn है, 2nl है, 2lm इसका जोड़ीदार कोई नहीं है, +2mn + 2nl, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये l² क्या हो जाएगा, 2l² + 2m² + 2n² + 2lm + 2mn + 2nl। अब देखिए सभी में 2 कॉमन है, तो इसीलिए हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, और l² + m² + n² + lm + mn + nl, क्योंकि सभी में 2 क्या थे, सभी में 2 कॉमन थे, इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट लगा के जो बचे वो मैंने लिख दिया, जैसे l² m² n² ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा
फोर्थ क्वेश्चन,